अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन। पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन। अनडिफिटेडली पाकिस्तान सेमीफाइनलिस्ट बनी है और वाहिद टीम है पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की जिसे कोई हरा ना पाया। अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंची और सेमीफाइनल में पाकिस्तान का 11 नवंबर को मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से मुझे याद आया एक और बड़ी खबर पाकिस्तानियों के लिए ये है, जहां पर वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान आ रही है वहीं पर हामी भर चुकी है न्यूजीलैंड। 2022 मार्च में बहुत बड़ा टूर, 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आ रही है। 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन टीम और 3 वनडे मैचेस, 1 T20 होगा। 3 बड़े स्टेशन पे मैचेस होंगे, रावलपिंडी, कराची और लाहौर। और ये टेस्ट मैचेस 3 तारीख से शुरू होंगे, 3 मार्च से। और इसी तरह जो वनडेयर्स हैं वो सिर्फ लाहौर में होंगे और T20 भी लाहौर में होगा। लेकिन टेस्ट मैचेस के लिए तीनों प्लेसेस को अपनी अपनी जगह मिल जाएगी। बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए। भारत बुरे तरीके से शिकस्त के बाद बाहर हो चुका है वर्ल्ड कप से और ये कोई इतनी आम सी बात नहीं है भारत का बाहर होना। भारत बहुत लंबे अरसे से डोमिनेशन में था, मुख्तलिफ हवालों से कहें, कंट्रोवर्सीज़ के हवाले से कहें या गेम के हवाले से भी कहें। भारतीय टीम दुनिया की बेस्ट टीम थी, लेकिन पाकिस्तान ने जब भारत को हराया उसके बाद तमाम टीम्स का मोराल बुलंद हो गया और उसके बाद यके बाद दीगरे 2 मैच हारने की वजह से भारत को बहुत डैमेज पहुँचा जब न्यूजीलैंड ने भारत को अच्छा टफ टाइम दिया और हरा दिया। न्यूजीलैंड पहुंची है सेमीफाइनल में हमारे पूल से और मेरा ये ख्याल है न्यूजीलैंड डिजर्व करती थी। बहुत शानदार गेम। हार्ड लक फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका नेट रन रेट की वजह से नहीं पहुंच पाई सेमीफाइनल में। तो ये हैं जी सारी टीमें और ये हैं हालात व वाक़यात। सैयद मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया है। इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, उसके साथ साथ क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। काशिफ शबीर क्रिकेट कॉमेंटेटर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तस्नीम समर न्यूजीलैंड से हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट कॉमेंटेटर हैं। थैंक यू सो मच जी तीनों हजरात का। अवैस, सिचुएशन बड़ी मज़े की हो गई। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, वैसे अच्छी बात नहीं है पर मुझे बड़ी खुशी है कि भारत बाहर हो गया। आप जो मर्ज़ी कहते रहें, देखने सुनने वाले, मेरा बड़ा दिल खुश है। क्योंकि देखें कभी कभी ऐसा होता है, हम ये नहीं कहते, एक अच्छा कॉन्टेस्ट हुआ, पाकिस्तान भारत का टफ मुकाबला था, पाकिस्तान ने उस टफ को ईजी कर दिया। भारत के लिए आगे वर्ल्ड कप टफ हो गया उस एक मैच की वजह से। देखिए, आपको याद हो जब जिस वक्त वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था तो ख़ास करके इंडिया पे सबकी नज़रें थी। असलान के इंडिया एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है। जिस तरीके से आपको पता 1.5 महीने वहाँ पर IPL भी खेल रहे थे और फेवरेट्स भी थी, इसमें कोई गलत बात नहीं है कहने की। और जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था तो मुझे याद है कि ऐसा पाकिस्तानी ऑब्वियसली होता है कि पाकिस्तान मैच जीते, पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो फैक्टर ज़रूर था क्योंकि उनकी अगर आप देखें इस वक्त तक परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी T20 साइड वो नज़र आ रही थी। लेकिन जो भारत जब खेलने आया तो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर था उन पर नज़र आया, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे। क्योंकि आपको पता है बैक साइड पे भी जो उन पे प्रेशर जो उनसे वो काफ़ी अरसे से बन रहा था कि पाकिस्तान से ना खेलो, पाकिस्तान से पॉइंट क्या करना है, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर। फिर उसके बाद आपको याद हो कि विराट कोहली ऐसा कैप्टन, देखें जब आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हो कभी भी आप ये स्टेटमेंट नहीं देते प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले कि मैं इसके बाद ऐसा कैप्टन टीम को छोड़ रहा हूँ। दैट मीन्स कि आप पहले ही मोराल टीम का तोड़ रहे हो। फिर आप देखें कि ये सोच रहे हो विराट कोहली कि हम तो वर्ल्ड कप जीत ही जाएंगे, तो जीत के छोड़ूंगा तो सचिन तेंदुलकर बन जाऊंगा। नहीं देखो अरसलान, एक बात बताऊं, देखें जिस वक्त वर्ल्ड कप खेलते हो तो चलो आप क्वालिफाइंग से स्टार्ट कर लो ना। आपने देखा हो कोई भी टीम बड़ी नहीं होती। बांग्लादेश श्रीलंका एक्सपीरियंस साइड है, लेकिन याद है ओमान ने भी टफ टाइम दे दिया था बांग्लादेश को। तो कोई भी टीम बड़ी या छोटी नहीं होती वर्ल्ड कप के अंदर। आप देखें इंडिया जिस वक्त खेलने आया था तो खास करके रोहित शर्मा की अगर आप बात कर लें तो रोहित शर्मा का मुझे याद है कि मैं भी किसी चैनल पर बैठा हुआ था तो इंडियन पे तो एक ही बात कर रहे थे बार बार कि जी रोहित शर्मा वो नहीं रहे जो रोहित शर्मा पहले होते थे। वही चीज़ आप देखें आमिर की, शहीन अफरीदी, जहाँ पर इन बॉल आती है, इन स्विंग, इन कटर आता है, वहाँ पर वो स्ट्रगल करते हैं। KL राहुल का भी वही चीज़ नज़र आई। एक चीज़ मैं वैसे बताना चाहूँ असलान कि मैं जितना मैंने वर्ल्ड कप को अभी तक स्टडी की, अगर आप न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड की, चलिए इंग्लैंड के प्लेयर्स तो एंड टाइम में बैकआउट कर गए थे, वेस्ट इंडीज़, आप जितने प्लेयर्स को देखें ना जो 1.5 महीने से उन विकेट्स के ऊपर मौजूद थे, जो उन विकेट्स पर परफॉर्म करते रहे हैं, सारा का सारा वर्ल्ड कप के अंदर आके मैं कहूँगा वो चीज़ एक्सपोज होगी उनकी क्या उनकी परफॉर्मेंसेस थी। और क्योंकि कुछ हद तक आपको पता ऑस्ट्रेलिया के, जब मैं काशिफ से भी ऑफेयर बात कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन भी देखें वो कोई इतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे। अच्छा मैं नहीं अवैस, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें ऑस्ट्रेलिया वाली बात जो है ना, ये मैं आपसे थोड़ी डिटेल डिस्कशन करूँगा पूरे प्रोग्राम में आज कि जब हमने चूँकि उनसे टकराना है। तो काशिफ भाई
अवैस की बहुत सारी चीज़ें, मेरा ख्याल बड़ा डिटेल एनालिसिस अवैस ने किया, जो कि खुद क्रिकेटर है तो बड़ी डिटेल एनालिसिस की है। अग्री करते हैं कुछ चीज़ों से? जी बिल्कुल 100%। और देखें इसमें एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जब इंडिया पहला मैच हारा उसके बाद जो उसका मीडिया प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा इंडिया के ऊपर पड़ गया, तो और उसकी वजह से मज़ीद वो डीमोरलाइज हो गए। और मैं तो ये यहाँ तक कहूँगा कि जो उनका पोल था वो सारा खुल के सामने आ गया, कितने बड़े प्लेयर थे वो सारा सब दुनिया ने उस चीज़ को देख लिया। आप देखें पाकिस्तान के खिलाफ वो कोई आउट नहीं कर सके, न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 2 उन्होंने विकेटें ली, और उसके अलावा जो उनकी टीम सिलेक्शन थी वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। अश्विन को उन्होंने शुरू में खिलाया कोई नहीं, टीम भी सही तरह सेलेक्ट नहीं की गई। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल जो था ना उनका कंपोजर वो उस हिसाब का नहीं था, शायद वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड थे और घर से बनाकर आए थे कि शायद हमने मैच जीतना ही जीतना है, लेकिन वो तो खैर चीज़ ख़त्म हो गई है। अब जो है वो देखना ये है कि आगे क्या तरीक़ेकार होता है और आगे किस तरीके से दुनिया इस चीज़ को लेकर चलती है। और अभी आपने जो बात की ऑस्ट्रेलिया की कि ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहा है, न्यूजीलैंड भी वापस आ रहा है, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ भी आ रहा है, तो ये आउटबर्स्ट होगा इस वर्ल्ड कप का, क्योंकि पाकिस्तान जितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस वर्ल्ड कप में, तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया चाहेगी कि पाकिस्तान के साथ खेले, और इंशाल्लाह आप देखेंगे वर्ल्ड क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में दोबारा रिवाइव। आप अभी देख लेना ऑस्ट्रेलिया ने इन बिटवीन वर्ल्ड कप ही अनाउंस कर दिया है, उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान का फुल फ्लैश टूर करेंगे, पूरा टूर हो रहा है, पूरा 3 टेस्ट मैच 3 वनडे सर परसेप्शन। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए, और जितने कंपोजर में है इस वक्त पाकिस्तान टीम तीनों डिपार्टमेंट्स में, चाहे बैटिंग चाहे फील्डिंग, चाहे फील्डिंग जिस पे पाकिस्तान एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता था, लेकिन उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बैटिंग तो है ही आउटस्टैंडिंग इस पाकिस्तान। एक चीज़ है, आप तीनों हज़रात से मैं ज़रा सोच रहा था उस पर बात करूँ ना करूँ, पर अब मैं सोच रहा हूँ करूँ। तस्नीम, बिफोर टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, I would like to ask you that why India is going to play against Namibia? Isn't it a useless match? I mean, it's part of your obligations as part of the ICC, T20. What I'd like to talk about is because we're talking about the return of international cricket to Pakistan, और मैं बस सारों को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हम ये फ्रेज काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज वुमेन टूर कर रही हैं, and I believe it's the first international cricket in Pakistan for the women in 16 years. Yes, in 16 years. So it's a massive range of things that are happening that are positive for Pakistan cricket. It's not just limited to the women's, it's not just limited to the men's, it's not just limited to one format. And that's exciting, particularly after the very difficult season that Pakistan had just before their World Cup preparation with 2 teams pulling out. So I think to get a positive commitment at this stage from Australia is really a massive signal for the international cricketing community. It's a hugely great sign for Pakistan, and it's something that I hope to see starts to become normalized, and we're no longer fighting series by series. अच्छा, okay, तस्नीम sorry to interrupt you, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आप वापस आता हूँ तो आप अपनी बात भी कंटिन्यू कीजिएगा। छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं कि अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना है, तो सारी टीम्स ने इंशाल्लाह पाकिस्तान का विजिट करना है, और तमाम तर वेन्यूज़ जो पाकिस्तान के खाली पड़े थे वहाँ पर अब मैचेस होंगे। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी। तस्नीम ब्रेक पर जाने से कुछ कह रही थी, तस्नीम प्लीज कंटिन्यू। I was just talking about how important it is to recognize women's cricket in Pakistan as well, and that the West Indian women's team touring is a massive win for Pakistan. We were supposed to field the England women's side, and that was supposed to be historical, but we all know what happened with that. So I think it's really important that we recognize cricketing partners who have helped Pakistan re-establish international cricket back at home and are continuing to do that. So it's really exciting news about Australia, but a lot of due credit must go to all of the teams who have helped Pakistan reach where they are now. बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी अवैस, और नमीबिया उस पर कोई बात करनी है
इंडिया पे के आगे चलें, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान पे बात करें? यार वैसे एक असलान में ख़ास करके नमीबिया की बात करना चाहूँ क्योंकि काफ़ी क्वालिफाइंग राउंड्स भी खेले हैं उनके ख़िलाफ़। नमीबिया एक वाहिद टीम है जिसमें मैं कहूँ कि अगर देखें हम क्वालिफाइंग राउंड्स में देखें, स्कॉटलैंड को ज़्यादा मैं फेवरेट इसलिए कहता था क्योंकि स्कॉटिश प्लेयर, क्योंकि हेडिंगली में अपना आपको पता है कि एडिनबरा में साथ ही है यूके के, और काउंटी क्रिकेट भी वो खेलते हैं जितने क्रिकेटर्स हैं डिफरेंट काउंटीज़ के लिए, तो वो काफ़ी एक्सपीरियंसड होते हैं इन जैसे लेवल्स के लिए। लेकिन आप देखें तो बड़ा एक टोटली डिफरेंट चीज़ नज़र आई कि नमीबिया जो कि टीम इतनी मैं कहूँगा कि ज़रूर का अपना खेलती है क्वालिफाइंग राउंड्स वगैरह, और आयरलैंड के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, यूएई के खिलाफ वो मैचेस खेलते रहते हैं। लेकिन उनमें एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यार उनमें वो जो बैटिंग जो टैलेंट था खास करके जो उनका देखें, उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। उन्होंने जिस तरीके से जितने भी उनके कॉन्टेस्ट हुए, आप देखें कि क्लोज मार्जिन से वो हारे हैं या उन्होंने टफ टाइम दिया दूसरी टीम्स को, तो एक बड़ा एक पॉजिटिव जाता है। और आईसीसी के लिए खास करके ना बड़ा एक अलार्मिंग पता क्या चीज़ होती है कि हाँ जो नॉन टेस्ट नेशंस हैं उनको हमें चांस देना चाहिए। देखें ना आपने एक अच्छा आईसीसी ने किया क्योंकि आपको पता है इनको बैकफायर बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती थी कि जी आप जो नॉन टेस्ट नेशंस हैं वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो खेल नहीं सकते। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, ये आपने चले बात कर दी है नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस की, जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनमें से किसी एक से भी अफगानिस्तान अब तक कोई मैच नहीं जीता, एक से भी, तो बहुत जल्दी नहीं स्टेटस दे देने में कर दी इस तरह। तो फिर जिम्बाब्वे बहुत पुरानी टीम थी बेचारी, कभी उनसे स्टेटस ले लेते हैं, कभी दे देते हैं, कभी उन बेचारों के साथ भी ये चलता रहा है। देखें अफ़गानिस्तान का आपको पता है कि एक तो देखें जो भी मामलात हैं अपनी जगह हैं, उनकी बात आपको यहाँ तक कि सुना में तहकीक भी हो रही है कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच में, लेकिन खेले हम लोग यार यहीं पाकिस्तान में खेले, हार्ड वर्किंग क्रिकेटर्स हैं। उन्होंने बड़े कम टाइम में मैं कहूँगा अफगानिस्तान ने अपना जो स्टेटस है आईसीसी टूर्नामेंट्स में अपने आप को मनवाया है, चाहे वो क्वालिफाइंग राउंड्स में हो, चाहे वो एशिया कप में क्यों ना हो, चाहे वर्ल्ड कप में क्यों ना हो, चाहे पिच को टेम्पर किया जो भी था। आपको याद हो एक टफ टाइम दे चुके हुए थे पाकिस्तान को, पिछले मैच में भी आप देखें पाकिस्तान को ऑलमोस्ट टफ टाइम दे चुके थे जब आसिफ आए। मुझे एक जगह लगा कि शायद वो हार भी जाएं, लेकिन देखें बैकअप बड़ा ज़रूरी होता है। आपको पता है कि पीछे अफगानिस्तान के पास जो बैकअप था वो बीसीसीआई था, और बीसीसीआई का बड़ा हाथ है उनको क्रेडिट जो बेसिकली स्टेटस दिलवाने के अंदर अफगानिस्तान को T20 का खास जो आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर मैं कहूँगा, क्योंकि आपको याद हो कि उनका जो होम ग्राउंड है वो हमेशा से यूएई रहे हैं, शारजा, अबू दुबई तो चलो बाद में बना था, अबू धाबी, शारजा में ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, खास करके शारजा में। उसके बाद उनको सारा का सारा जितनी क्रिकेटिंग थे इवेंट्स वगैरह उनके शिफ्ट किए गए इंडिया के अंदर। आपको याद हो शायद वो एक अपना स्टेडियम के अंदर उनका मैच भी खेला जा रहा था, मुझे याद नहीं है इंडिया के कौन से ग्राउंड में था। तो स्पेशली क्राउड को जो उनसे इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा था उनको सपोर्ट करने के लिए, तो इतना उन लोगों ने उनको मैं कहूँगा कि क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया था इंडिया ने जितना वो कोशिश कर सकते थे। तो बीसीसीआई का बड़ा एक रोल था इसके अंदर उनको एक स्टेटस दिलवाने में। गलत जगह इन्वेस्टमेंट करता रहता है इंडिया, क्या कहते हैं काशिफ भाई? देखें अफगानिस्तान अनडाउटेडली जो अपना लोहा मनवाया है वो T20 और कुछ हद तक वनडे में है। टेस्ट क्रिकेट में हाँ वो बहुत पीछे हैं अभी, क्योंकि उनमें टेम्परामेंट का एक बहुत बड़ा फुकदान है। नेशन बना देना बहुत जल्दी हो गया थोड़ा सा। हाँ मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि हमने देखा पिछले उन्होंने एक टेस्ट मैच खेला भी है बांग्लादेश के साथ, उसमें क्या किया, कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन जहाँ तक T20 की बात है, जहाँ तक वनडे की बात है, डेफिनेटली उसमें बहुत अच्छा खेला। आप देखें इस वक्त दुनिया का जो बेस्ट स्पिनर है, बेस्ट बॉलर है, वो राशिद खान है। उसके अलावा उनके ऑलराउंडर्स, उनके बॉलर्स, उनके बैट्समैन मुख्तलिफ लीग्स में खेले और बिल्कुल परफॉर्म कर रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। वो जरजई को देख लीजिए, पाकिस्तान में PSL खेला और बहुत अच्छे तरीके से खेला। राशिद खेला BBL में खेल रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया में। तो इसलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक टेस्ट की बात है, टेस्ट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। वहाँ पर आपका टेम्परामेंट टेस्ट होता है, वहाँ पर आपकी क्रिकेट की टेक्निक टेस्ट होती है, तो वहाँ पर भी जो है ये मार खा रहे हैं। मेरा ख्याल है इसका कंपैरिजन इस तरह भी हम कर सकते हैं कि जो उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स है अफगानिस्तान के अंदर, उनका भी एक रोल है। कंसिस्टेंसी भी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम। लेकिन आप दाद ये दें कि अफगानिस्तान एक रेजिलिएंट नेशन है कि इसके बावजूद वो वर्ल्ड कप खेलने के आया है, इसके बावजूद वो परफॉर्म कर रहे हैं। और लेकिन इसमें हाथ जहाँ देखें ना, हमारा दुख ये है कि उनको क्रिकेट सिखाने वाले हम, उनको यहाँ तक लाने वाले हम, लेकिन वो जाके झोली में किसी और की जगह का बैठ, ये प्रॉब्लम उनको अपना रिजॉल्व करना चाहिए और हमारी सपोर्ट और लेनी चाहिए। चले सर, अब जरा बात करेंगे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की, चूंकि पहला सेमीफाइनल दोनों बड़ी टीम्स के दरमियान है। सो तस्नीम, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। तस्नीम, सॉरी आई कांट हियर यू भाई, तस्नीम की आवाज नहीं आ रही मुझे। तस्नीम, can you say again? Yes, I'm saying which team are you calling the big team in that contest? I think so.
England might be better than New Zealand, but New Zealand is a very good team. I think ये fair assessment है. देखिए इंग्लैंड के skills ये हैं कि वो standard change कर रहे हैं T20 cricket में. It's something that we get to see with England and white ball cricket continually at the moment. They are continually pushing the boundaries and giving more and more exciting cricket every day. One thing about England's strategy that is really beneficial for them is that they have a safety net with their batting. If their top order doesn't fire, they keep batting all the way down. Even Adil Rashid is a very competent domestic batsman. So England has a lot of strengths. लेकिन आपने एक न्यूजीलैंड की भी strength mention की है. They're very consistent and they're very professional. And whether or not it looks quite as exciting as the things that Jos Buttler does, what we do know is that it very much works. We saw it against the match against India as well. New Zealand never let up. They continually bowled a very competent professional line and length. They're never giving away extras. Free hits are not something that you expect to take off. All right. Sorry तस्नीम, एक बार फिर आपको रोकना पड़ जाएगा. यहाँ ब्रेक लेनी है. ब्रेक से वापस आएंगे तो आप अपनी बात भी कंटिन्यू कीजिएगा. जरा न्यूजीलैंड इंग्लैंड का भी पोस्टमार्टम कर लेंगे, उसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की भी बात कर लेंगे. वापस आते हैं ब्रेक से. वेलकम बैक जी. जहां पर सेमीफाइनल की दौड़ जारी है, वहां पर जिन जिन लोगों ने जोर लगाया उन्होंने कोशिश की कि फाइनल की ट्रॉफी उठाएं और वर्ल्ड चैंपियन बने, तो दूसरी तरफ फील्ड के चैंपियन जोर लगा रहे हैं दागों का चैंपियन बनने के लिए ताकि दागों के चैंपियन की ट्रॉफी उठाएं. आइए दिखाते हैं आज के दागों के चैंपियन. ले जी, ये तो थे दागों के चैंपियन. पाकिस्तान पहुंच चुका सेमीफाइनल में, न्यूजीलैंड पहुंच चुका सेमीफाइनल में, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दूसरे ग्रुप से हमारे सामने खड़े. इसी पर बात हो रही है. मैं चाहूंगा तस्नीम अपनी बात पूरी कर लें क्योंकि दूसरी दफा हो रहा है. सॉरी तस्नीम, यू बीन इंटरप्टेड फॉर 2 times. यू कैन कैरी ऑन. That's okay. Thank you, Arslan भाई. मैं बस ये बात कर रही थी कि इंग्लैंड के strengths तो हम सारों को पता है. They've been so consistent throughout the competition, and only a very strong performance from South Africa, which was batting and bowling both, could stop them. But for New Zealand, the situation is a little bit different. Despite them being a team known for their consistency, they made some key changes coming into this tournament. They made some changes in their batting order. They moved Daryl Mitchell up the order to open for the first time in his career, including domestic cricket, and they hid Devon Conway in the middle overs. And I think that one of the really important things for New Zealand is if this tactic had not have come off, we might have been seeing very different results, very, very different results. It's something that New Zealand wanted to persist with, and you can understand why. It's not too dissimilar from Pakistan's batting tactic of a slow and steady start that hopefully doesn't lose too many wickets and then allows for late end acceleration through players like Glenn Phillips and Jimmy Neesham. So this has worked for New Zealand so far, but the question is whether that strategy is going to be so effective against a team that gives themselves so many opportunities to make runs like England does. I have my doubts. I definitely think that England will be favorites, probably based on consistency and form, but that might be a little bit of an unfair way to look at it because all New Zealand need is the toss to go their way, or for England to have a difficult day, or maybe even to take 3 wickets, just like Rabada did the other day, and we could see New Zealand going through to the finals. And New Zealand के पास बड़े शानदार बॉलर्स हैं. अगर यही 3 विकेट वाली स्ट्रेटजी रहती है, पहले जरा वैसे इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. देखिए सऊदी होगा, बोल्ट होगा, मिलानी खेल रहा है, बड़ी शानदार. नीशम इज इन अ गुड फॉर्म और वहाँ पर स्पिनर बड़ी शानदार. तो बॉलिंग में तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई प्रॉब्लम है. क्या कहते हैं वैस? देखिए इस वक्त तक जो न्यूजीलैंड ने मैचेस खेले हैं, सिवाय वो पाकिस्तान का छोड़ के मैं कहूँगा तो अच्छे खेले हैं मैचेस. देखें एक जेल्ड अप यूनिट आपको नजर आ रहा है. नहीं मैच वो भी अच्छा खेला था, पर पाकिस्तान उनसे अच्छा खेल गया. जैसे तस्नीम ने एक बात की ना, मैं थोड़ा बहुत कहूँ कि मुझे उनका जो ओपनिंग पैर है, खास करके मार्टिन गप्टिल थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आ रहे हैं. वो जो मार्टिन गप्टिल हैं वो कंसिस्टेंसी जो उनसी जो बड़े स्कोर्स करते हैं वो चीज़ नज़र नहीं मार्टिन गप्टिल से आई. वो एक प्रेशर सिचुएशन ज़रूर है इनके लिए. आपको याद है कि सिफिट से भी वो ओपनिंग करवाते रहे हैं, लेकिन वो नहीं है इस वक्त क्योंकि कॉनवॉय जो उनसे हैं वो इस वक्त अपना कर रहे हैं विकेट कीपिंग न्यूजीलैंड के लिए. तो चेंजेस ज़रूर न्यूजीलैंड की टीम में की गई और शायद उनके लिए फ्रूटफुल भी हुई हैं जो वो टूर्नामेंट के सेमीज तक पहुंचे हैं. सैटनर आपको पता है पिछले मैच में थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर रहे, लेकिन सबको पता है कि क्या कैपेबिलिटी है उनके अंदर विद अ बॉल मैं कहूँगा, और ख़ास करके इस सऊदी में भी. लेकिन टॉस बड़ा फिर डिपेंड करता है. देखिए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच में आपको पता है दूसरे
इनिंग्स के अंदर ओस पड़ता है, बॉल को ग्रिप करना आसान नहीं होता, इट डिस्टर्ब्स द बॉलर्स, खास करके स्पिनर्स के लिए इश सोदी, क्योंकि आपको पता है लेग स्पिनर हैं, आसान नहीं होगा उनके लिए अगर उनकी दूसरे नंबर पर बॉलिंग आती है। लेकिन अगर आप दोनों की कंपैरिजन करें तो मुझे, क्योंकि पर्सनली जो जिस तरीके से इंग्लैंड ने क्रिकेट खेली है तो वो ज़्यादा बेटर लग रही है, वो ज़्यादा बेटर सीन। काशिफ भाई जल्दी से। जी, मेरा ख्याल है कि टॉस इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशल। जो टीम टॉस जीतेगी वो समझें कि 60-65% वो मैच ले जाएगी। और अगर ये मुझे दूसरी बात ये लग रही है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी हाई स्कोरिंग मैच, तकरीबन 150-160 वाला ये मैच होगा। और अगर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की तो इंग्लैंड के लिए प्रॉब्लम होगा इस मैच को बचाना। लेकिन अगर स्टेटिस्टिक्स को देखा जाए, इंग्लैंड की टीम को देखा जाए जिसने वर्ल्ड कप खेला है, तो डेफिनेटली इंग्लैंड का जो है वो एज हासिल है ओवर न्यूजीलैंड। होए तो इंग्लैंड को इस वक्त तीनों हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी नज़र में एज हासिल है। बहुत शुक्रिया तस्नीम समर, क्रिकेट कमेंटेटर न्यूजीलैंड से हमारे साथ मौजूद थी। सैयद मोहम्मद अवैस, इंटरनेशनल क्रिकेटर, क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ थे। काशिफ शबीर, क्रिकेट कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद थे। अब वेडनेसडे की रात को होगी आपसे मुलाकात 11 बजे। अपना ख्याल रखिएगा।